अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। लाइट चला लेते हैं। एंड गुड मॉर्निंग। जी तो जनाब बज चुकी है 6 और आ गई हूँ मैं किचन में। और किचन रात को क्लीन करके जाओ तो सुबह अच्छा लग रहा होता है ना। मतलब आपको वो मैसी कुकिंग नहीं करनी पड़ती कुछ काम, वरना तो फिर वो बीच में बर्तन गंदे हों, सब कुछ फैला हुआ हो तो फिर अच्छा काम भी नहीं होता उस तरह से। और मेरे हस्बैंड तो अबू के लिए रखती हूँ मैंने एग बॉयल होने के लिए, और आटे भी मैंने बस पेड़े बना लिए हैं। जी तो मैंने यहाँ पे आटे के पेड़े बना के रख लिए थे क्योंकि फ्रिज का आटा तो थोड़ी देर मैंने कहा सॉफ़्ट हो जाए, और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि जैसे ही बाहर निकालो सॉफ़्ट ही सॉफ़्ट हो जाता है। तो बस लगी हुई थी मैं यहाँ। और बच्चों को जगाना सबसे मुश्किल टास्क होता है। वो कहते हैं ना माँ का बीच में प्यार लाड आ जाता है। मैंने भी कहा कि चलो थोड़ी देर और सोने देती हूँ जब तक मैं थोड़ा सा काम करके आ जाती हूँ। बस लेकिन फिर कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, फ्यूचर बना बेस्ट करने के लिए, उनका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। तो फिर पढ़ना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं बस बना रही हूँ नाश्ता बच्चों को। मैंने हस्बैंड को कहा था कि आप जो है वो बच्चों को जगा दें। कभी तो वो ऐसा होता है कि जल्दी उठ जाते हैं मुझसे पहले, तो फिर मुझे भी वही जगाते हैं। अलार्म लगा के सोती हूँ तो अलार्म पे भी कभी कभार आँख नहीं खुल रही होती। तो फिर ये कि उनको मैंने कहा था बच्चों को बजाएं बना जगाएं। तो मैं बना रही हूँ बस पराठे। 2 पराठे बनते हैं मेरे, ज़्यादा नहीं बनते। तो एक अब्बू के लिए बना लेती हूँ और एक बेटे के लिए बना लेती हूँ। जो छोटा वाला है, छोटे दोनों वाले ब्रेड खाते हैं खुशी से। हाँ जी तो जनाब अब बच्चों के लिए नाश्ता बच्चों को दे आई थी। तो अब बच्चों के लिए बना रही हूँ लंच बॉक्स। और लंच बॉक्स के लिए मैंने आलू और चिकन के कटलेट बना के रखे थे। बना के तो नहीं रखे थे, खैर से मिक्सचर बनाया था। तो कल बस उसी को भी टिक्कियाँ फटाक से बनाई और टिक्कियाँ फ्राई करके तो उसमें रखती थी। फिर बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। आलू जिस चीज़ में हो वो चीज़ बच्चे वैसे ही शौक़ से खाते हैं। मेरे बच्चों को आलू बहुत ज़्यादा पसंद है, बल्कि दुनिया के तमाम ही बच्चों को आलू बहुत पसंद है। तो इससे मैंने बर्गर बंद मंगा के रख लेती हूँ। फिर रोज़ रोज़ क्या लंच बॉक्सेस दे बंदा, बस यही आइडिया लगाती रहती हूँ मैं। उसको मैंने किया, एक तरफ चिकन स्प्रेड किया, एक साइड पे मैंने केचप स्प्रेड किया, बीच में टिक्की रख के। तो फिर आज मेरे पास कैबेज वगैरह कुछ भी नहीं थी, गोभी वगैरह वरना होना इसमें बंद गोभी बर्गर्स में, या खीरे वगैरह हों। टमाटर बच्चों को अच्छे लगते हैं, टमाटर तो है ना भी खाएं, खीरे और गोभी नहीं थी वरना मैं वो ऐड कर देती हूँ। बस इस तरह से बच्चों को लंच बना के दे दूँगी। साथ मैंने एक नगेट्स और एक समोसा भी रख लिया था। हेल्दी ऑप्शन तो नहीं है ये, लेकिन फिर खाते नहीं हैं, वो वापस ले आते हैं। जो बस सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो हेल्दी ऑप्शंस हैं वो बच्चे खाते नहीं हैं, और बच्चों को जंक फूड ही पसंद होता है। फिर मैंने थोड़ा जंक फूड दिया था साथ, इसलिए बर्गर बना दिया था। और पानी भी घर से रिफ़िल करके देती हूँ मैं। बच्चों को अलाउ नहीं है बाहर का पानी या वहाँ पर कैंटीन का पानी पीना, सेफ़ नहीं होता, साफ़ नहीं होता, तो इसलिए शायद। और वैसे भी घर का पानी जो है वो तसल्ली से पी भी लेते हैं। और ठंडा पानी मैं नहीं देती बच्चों को, क्योंकि फिर गले ख़राब और खांसी और ये वो। बस बच्चों ने नाश्ता किया था, आंखें नहीं खुल रही थी उनकी। और हस्बैंड मेरे बड़ी हेल्प कराते थे मेरे साथ इन कामों में, बच्चों को तैयार कर रहे थे वो। और बस मैंने जो है वो, मेरा थोड़ा सा आज कोई पेन था, बैक पेन था कमर का, तो बस इस वजह से मैं नीचे झुकने वाली चीज़ों को अवॉइड कर रही थी। अल्लाह
अस्सलाम वालेकुम जी। तो बच्चे चले गए हैं, तो बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी है। बच्चे बहुत ज़्यादा तंग हुए हुए थे, बिल्कुल उनका दिल जो है वो नहीं कर रहा था स्कूल जाने का। हमने थोड़े से बर्तन समेटे के लिए नाश्ते वाले जाके अस्सलाम वालेकुम जी। तो अंग्रेज़ों वाला गुड इवनिंग। तो बच्चे वापस आए थे स्कूल से, तो थोड़ी देर के लिए रेस्ट, खाना शाना खा के बच्चों को रेस्ट करवाए कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं कारी साहब से, तो मैंने जो है बच्चों की यूनिफॉर्म्स वगैरह धो के फैलाई हैं। और मौसम गर्मी बहुत ज़्यादा है, बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है। से मैंने अभी पौधों को पानी शानी दे के सेंध होया है, तो बस बच्चे गर्मी है ना, तो यूनिफॉर्म एक दिन से ज़्यादा नहीं चलती, तो मैं रोज़ की रोज़ ही धो लेती हूँ। बच्चे कारी साहब से पढ़ रहे हैं, तो अभी मैंने जो है वो सफाई तो नहीं की, खैर सुबह जो कर ली थी, अभी करूँगी। बस बिस्तर वगैरह झाड़ झूड़ के ठीक किए हैं, सोफ़े वगैरह सेट किए हैं। आप क्यों आए हो? पढ़ो कारी साहब से, छुट्टी हो गई है? वॉशरूम आए थे? ओके। बस जी 6 बज गए, 6:10 हो गए। और सबसे बड़ी टेंशन जो औरतों की होती है कि क्या पकाना क्या है आज। तो अभी मैं तो बड़ी टेंशन के पकाना क्या है। ये दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, बाहर से बहुत ज़्यादा मच्छर आते हैं। वैसे तो ठंडी हवा चल रही होती है इस टाइम, लेकिन मच्छर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। रात को स्प्रे भी मारो बेशक, लेकिन मच्छर नहीं जाते। खिड़की खोल देती हूँ, हवा आएगी ताज़ी। चल तो नहीं रही, लेकिन चलते हैं किचन में, देखते हैं कि क्या बनाना है। बॉयल करके नमक डाल के इसको चढ़ा देती हूँ। सोच रही थी आज इनको चावल खाए थे, तो रात को जो है वो इसको आज खुशक से सालन बना लेती हूँ, कढ़ाई टाइप, और साथ है फुलके बना लूँगी, चपातियाँ। इसको चढ़ा दिया, थोड़ा सा डाल देती हूँ इसमें नमक। बस चाय पी ली थी। आजकल ना मुझे इलायचियों वाली चाय का बड़ा दिल आया रहता है, मुझे बड़ा टेस्ट आ रहा है इलायची वाली चाय पीने का। मैं इलायची वाली चाय पीती हूँ। ये कढ़ाई धोती हूँ, इसमें बच्चों के लिए नूडल्स रख देती हूँ, और ये लंच बॉक्सेस भी निकाल के ले आई हूँ बच्चों के बैग से। यही धोऊँगी, फिर आपके साथ सब बताती हूँ क्या कर रही हूँ। मुझे इसका पानी चढ़ा दिया, मैं आपसे तोड़ के डाल देती हूँ, क्योंकि वो बड़े हों बच्चे तो खा नहीं सकते। नूडल्स डाल दिए जी, नूडल्स बनेंगे। गोश्त भी बॉयल हो रहा है, तब तक देखती हूँ कि बाहर क्या हो रहा है। किसकी लड़ाई हो रही है? पहले छेड़ के भागता।
जी, तो मटन मैंने बॉयल कर लिया, बच्चों को नूडल्स वगैरह खिला के बच्चों का खाता बीच में से ख़त्म कर दिए कि अब थोड़ी देर तंग ना करें, अब पढ़ाऊँगी उन्हें। तो अब मैंने रख दिया प्रेशर कुकर, धोया था तो खुश्क होने के लिए रखा है, ये खुश्क होता फिर इसके अंदर ऑयल डालती हूँ। तो अब इसके अंदर डाल रही हूँ ऑयल, आज सरसों का नहीं डाल रही बल्कि दूसरा ऑयल डाल रही हूँ, सिंपल पकाने वाला थोड़ी डालूँगी क्योंकि लगता है मुझे ज़्यादा डाल दिए, लेकिन ठीक है। ऑयल के बगैर वैसे मज़ा नहीं आता खाने का किस किस को ऑयल के बगैर खाने का मज़ा नहीं आता। तो प्याज और टमाटर जो है वो हुए हुए थे फ्रीज़, इनको थोड़ा सा ऊपर से करूँगी पानी में डिप, तो फिर छिलका उतार के तो प्याज के अंदर इन दोनों चीज़ों को ग्राइंड कर लूँगी। ऑयल हो गया जी गरम, इसके अंदर मैं अब डाल देती हूँ मटन, इसके अंदर ही फ्राई कर लूँगी थोड़ा सा, फिर ना इसकी स्मेल नहीं रहती। एक सेकेंड, ये डाल दूँगी। मटन इसके अंदर भून लूँगी थोड़ा, और पहले इसकी ना गोश्त की स्मेल सी चली जाती है, मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद ना वो स्मेल सी गोश्त की आ रही हो। लहसुन इसके अंदर पीस लेती हूँ, लहसुन पीस लिया मैंने। टमाटर भी डाल दिए इसके अंदर, इस तरह से छिलके रिमूव कर लिए, ये देखें आधा उतारा है, तो डाल के फिर इसको इसमें डाल देती हूँ। कर लिए जी मैंने ग्राइंड हल्का, ये इसके अंदर पानी लिया। बस जी, तो जनाब यहाँ पे मैंने मटन में सब कुछ डाल के रख दिया था, फिर इसके अंदर सारे मसाले, नमक, लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, गरम मसाला और थोड़ा सा कौरमा मसाला टेस्ट के लिए डाल दिया था, ज़्यादा नहीं डाला था, चलो कौरमे वाला थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा, और थोड़ी सी खुश्क धनिया पीस के भी इसके अंदर डाल दी थी। अब इसको कर दूँगी कवर, और जब तक इसका पानी टमाटरों वाला ड्राई होगा, फिर जब भुनाई पे आएगा तो इसको अच्छे से भून लूँगी 10 से 15 मिनट, और उसके बाद पानी डाल के 5 मिनट प्रेशर दे के तो फिर इसको गला लूँगी, क्योंकि मटन जो होता है इजीली गल ही जाता है। अगर उसको अच्छे से भुना जाए ना तो आधे से ज़्यादा वो भूनते हुए कुक हो जाता है। तो अब बच्चों के लिए बना रही थी मैं मैक्रोनी, क्योंकि सुबह लंच के लिए बॉयल करके रख रही थी, क्योंकि रात का टाइम था ये, तो सुबह फिर अगर बॉयल रात को की हुई हो तो सुबह बड़ा आसान होता है, फिर उसको कुक करना होता है सिर्फ, वरना सुबह अगर बॉयल करने के लिए रख दो तो वो फिर सुबह का टाइम इतना जल्दी जल्दी गुजरता है कि पता ही नहीं चलता, और देर भी हो जाती है बच्चों को, जितना मर्ज़ी जल्दी उठ लें। तो मैंने ये रात को ही बॉयल करके रख लिया था पास्ता, तो अब इसको सुबह कुक करूँगी। और साथ मेरा जो है मटन वो आ गया था बुनाई पे, इसको मैं अच्छे से भून रही थी, भून के फिर इसके अंदर जितना मुझे चाहिए था पानी डाल लूँगी। इतना नहीं डाला था मैंने, 7 चपातियाँ बनाई थी और बस खुशक सा सालन बनाया था और खा लिया था। बस इसके अंदर एंड में सब्ज़ मिर्चें काट के और थोड़ा सा हरा धनिया काट के डाल देना है, और बस ये डन हो गया था। और उसके बाद का क्लिप मैंने नहीं लिया था क्योंकि कुछ मेरे गेस्ट आ गए थे। वो जो निहायत मेहरबान है, उठ जाओ शेजी, उठो। बच्चे सुबह बच्चे बहुत जो है वो जागते हैं, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, रात को फिर सो नहीं रहे होते, सोते वक्त भी तंग करते हैं और सुबह जागते वक्त भी तंग करते हैं। तो बस आ गई हूँ, बज चुके हैं 6:30 और किचन में आ गई हूँ मैं। और ये दूध रात को बॉयल किया था तो मैं कमरे में ले गई थी, बस अभी छोड़ के गई हूँ। और बच्चों को जगाना सबसे मुश्किल काम है, उठ ही नहीं रहे होते, और जब ना उठ रहे मैं तो बिल्कुल जगा ही नहीं सकती। और ये रात को जो मैक्रोनी बॉयल करके छोड़ी थी
अभी लंच के लिए बनाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है और ये अगले दिन का क्लिप है और ये भी सुबह के 6 बजे बच्चों के नाश्ते की रूटीन है। और इस तरह से जो है वो दिन गुजर जाता है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता बच्चों के साथ या घर के काम करते करते। बिल्कुल भी ना, कहते हैं कि आजकल ऐसा दौर चल रहा है कि बस नफसा नफसी का आलम है। सबको, किसी को फुर्सत घर के कामों से ही नहीं मिलती, अपने घर की मसरूफियात से फुर्सत नहीं मिलती। तो बंदा, वो कहते हैं ना कि अच्छी बात होती है ये कि अपने ही घर में लगा रहे और बुराइयों से और गिबतों से जितनी देर तक बचा रहे तो यही बहुत होता है। अल्लाह पाक का यही लाख लाख शुक्र है। आजकल तो ये चीज़ें हैं भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर अपने घर में मसरूफ़ रहे बंदा, कोई किसी की ज़िंदगी में इंटरफेयर ना करे तो बस ज़िंदगी आसान हो जाती है। जब आप किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करोगे तो कोई आपकी लाइफ में भी इंटरफेयर नहीं करेगा। जब हम किसी की लाइफ में इंटरेस्ट नहीं शो करते ना, किसी में इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे होते, तो ऑटोमेटिकली ये होता है कि यार वो, उसके साथ हमारा क्या लेना देना, ना आना और ना जाना, बस वो वाला सीन है आजकल। तो बस मैं यहाँ पे बना रही हूँ नाश्ता और साथ साथ बच्चों के लंच बॉक्स। तो देखिए आप। जी, तो जनाब यहाँ पे बन गया था नाश्ता। पहले अब्बू के लिए नाश्ता भेजा, फिर उसके बाद अब मैक्रोनी की जो रखा हुआ था मसाला, उसे भी साथ साथ देख रही थी। सुबह के टाइम बहुत ही मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है और नीचे इलेक्ट्रिक जो मैंने रखा हुआ है उस पर भी मैंने बच्चों के लिए समोसे फ्राई होने के लिए रखे हुए थे। तो सब जगह नज़र रखनी पड़ती है, मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है। वो कहते हैं ना कि माओं को किचन में होती 6-7 हाथ आ जाते हैं, तो बस वही वाला सिस्टम था। तो मैंने प्याज ब्राउन करके उसमें टमाटर डाल दिए थे, बिल्कुल सिंपल सी मैक्रोनी डाल रही थी। चिकन, शिमला मिर्च, गाजरें कुछ भी नहीं डाला था, क्योंकि घर हो तो बच्चों को फिर खुद बंदा ज़बरदस्ती खिला देता है। लेकिन स्कूल, क्योंकि मैं उन्हें लंच बॉक्स में दे रही थी, तो वो घर शोर वगैरह में डांट के वो निकालते रहते हैं ना, तो मैं डांट के खिला देती हूँ, लेकिन स्कूल में वो ऑटोमेटिकली छोड़ देंगे।
जी, तो भई स्कूल में फिर वो और छोड़ देते हैं, खिलाने वाला कोई नहीं होता, इसलिए मैंने सिर्फ़ आलू ही डाले थे, जो वो खा लेते हैं खुशी से। और साथ अब बना रही हूँ पराठा, एक ही पराठा बनाऊँगी फ़िलहाल। और सबको ही अपनी-अपनी चॉइस से, कुछ को ब्रेड चाहिए और कुछ को पराठा चाहिए। तो गला मेरा आज आपको थोड़ा-सा फिर ख़राब लग रहा होगा, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है और ठंडा पानी पीती हूँ, तो ज़ाहिर ठंडे पानी के बगैर रहा नहीं जाता, और गर्म पानी पियो तो प्यास नहीं बुझती। बस यही सीन चल रहे हैं, और पसीने से सारा पानी जो है वो जिस्म का निकल जाता है। और समोसे भी मैंने फ्राई कर लिए थे, बस यहाँ पे ये बना के बच्चों को भेज दूँगी। और बच्चों की रूटीन जो है वो नॉर्मल यही होती है, बस स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस आते हैं तो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, और थोड़ी देर बाद कारी साहब आ जाते हैं, कारी साहब से पढ़ते हैं। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर में उन्हें फिर आधा घंटा देती हूँ कि थोड़ी देर वो क्रिकेट खेल लें बाहर बच्चों के साथ। क्रिकेट खेलते हैं तो उसके बाद मैं खुद ही उन्हें पढ़ाती हूँ, पढ़ा के तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि 9 और 10 के दरमियान ही वो सो जाएँ, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो उन्हें अच्छी खासी नींद चाहिए होती है, 10 से 11 घंटे की। तो नींद 9 बजे सुला देती हूँ, और सुबह उठ के फिर यही रूटीन है जो आपके सामने है। तो सब बच्चों की आई थिंक आजकल यही रूटीन चल रही होगी, और माँओं की भी थोड़ी सी चेंज हुई है, तो थोड़ा सा मुश्किल तो हो रहा है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाएंगे, क्योंकि अभी 3-4 दिन ही हुए हैं स्कूल लगे हुए, तो आहिस्ता आहिस्ता ही सेट होगी लाइफ। और मैक्रोनी का मसाला बन गया है, उसके अंदर मैंने आलू मेरे पास बॉयल पड़े हुए थे, तो वही मैंने डाल दिए थे। ये भी मेरे लिए आसानी हो गई थी, वरना मैक्रोनी के अंदर ही डाल के खैर से मैं बॉयल कर लेती हूँ, लेकिन ये मेरे पास पड़े हुए थे, सही गले गले हुए थे, मैंने डाल दिए। थोड़ी सी मेरे पास बारबेक्यू सॉस पड़ी हुई थी, क्योंकि मेरे पास सोया सॉस और चिली सॉस नहीं थी, वरना मैक्रोनी में डालो तो उसके बगैर टेस्ट नहीं आता, बच्चों को वो अच्छी लगती है। और जब मैं बना रही होती हूँ वो सॉसेस डालती हूँ, तो बच्चे खुद ही आते हैं कि मैक्रोनी वाली खुशबू आ रही है। और थोड़ा सा केचप भी डाल दिया था इसके अंदर, क्योंकि स्पाइसेस मैंने इसके अंदर बिल्कुल कम डाले थे, ज़रा सा नमक और बिल्कुल चुटकी सी काली मिर्च डाली थी, मिर्ची नहीं डाली थी मैंने, और कोई मसाला भी नहीं डाला था। मैंने कहा था बच्चे जो चीज़ खा के आएँ बस वही बनाऊँ मिर्चों के बगैर। और बस यहाँ पे बन गई थी मेरी मैक्रोनी। बच्चों ने नाश्ता भी कर लिया था, उनको रेडी करना था। हस्बैंड मेरे साथ काफ़ी हेल्प करा देते हैं बच्चों को तैयार करने में भी, तो मुझे बहुत आसानी हो जाती है, बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो बस मैक्रोनी डाल के उनको जाऊंगी, बॉटल्स वगैरह बैग्स में डाल के ना, यूनिफॉर्म्स वगैरह देख सुन के पहना के, तो फिर बच्चों को भेज दूंगी अल्लाह की अमान में। और फिर अपना आगे से रूटीन जो मेरा वर्क होता है, अपना रूटीन वर्क स्टार्ट हो जाता है। थोड़ी देर तो सो जाती हूँ, क्योंकि नींद बिल्कुल नहीं पूरी हो रही आजकल। वही बात आती है ना कि माँओं की भी रूटीन डिस्टर्ब होगी। पहले बच्चे लेट सोते थे तो लेट सोने की आदत हो गई थी, रात बिस्तर पे जाके लेटो तो नींद नहीं आती, और वहीं पे करवटें बदलते बदलते ही तकरीबन 2 बज ही जाते हैं। तो फिर उसके बाद सुबह अलार्म लगा के मैं सोती हूँ, उठ जाती हूँ, इसलिए मैं थोड़ी देर बाद में नैप ले लेती हूँ कि नींद पूरी हो, और वो फिर ना सर में दर्द भी नहीं होता, और सुस्ती भी नहीं आ रही होती। हुई नहीं है और ही ज़्यादा आपस हो गई। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। जी, तो बच्चे चले गए हैं जनाब, बस कपड़े शपड़े समेटूँगी, और नैपकिन वगैरह घर ही भूल गए हैं। जल्दी जल्दी में फिर कोई ना कोई चीज़ रह जाती है, और दुनिया के सारे माँ बाप कहते हैं बच्चे जाएं तो फिर सुकून से सोएंगे, यकीन करें बच्चे जाते हैं तो दिल भी बच्चों के साथ ही चला जाता है। तो मैंने अभी अपना छोटा रिसेंटली एडमिशन कराया है उसका, तो मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं लगता उसके बगैर, कहीं रो ना रहा हो, कहीं याद कर रहा होगा, कहीं गिर ना जाए, बस मेरा दिल वो है वो उधर ही लगा रहता है। तो इतनी देर में हम आ ही जाते हैं, 2 ही बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता। लेकिन 2 बजे तक मेरी नज़र जो है वो घड़ी पे ही रहती है। अल्लाह पाक सब के बच्चों को सलामत रखें, आमीन। और अपनी अमान में रखें सब बच्चों को, बच्चे हैं तो सब है, बाहरें हैं। जी, तो जनाब बिस्तर मैंने नहीं उठाया, लेकिन सफाइयाँ मैंने कर ली हैं, झाड़ू दे ली है। ज़्यादा डीपली तो नहीं की, बस नॉर्मल जिस तरह से होती हैं, और गर्मी में इसी तरह होती हैं आजकल, और होंगी भी मुझसे इसी तरह। ये देखें, सारा कुछ मैंने कर लिया है साफ़ सुथरा। खिड़कियाँ मैंने खोली हैं इस कमरे की, ताकि थोड़ा सा ना एग्जॉस्ट हो, हीट बहुत ज़्यादा हीट है। किचन भी मैंने पूरा साफ़ सुथरा कर दिया है, बर्तन वगैरह धो के सारे। मैक्रोनी अभी गर्म है, तो इधर ही जो बच गई थी कवर कर दिए।
मियाँ मिट्ठू का पानी वगैरह भी चेंज करके तो अब मैंने चलाया है एसी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट है। बारिश तो बाहर हुई है थोड़ी सी, लेकिन ये वो वाली बारिश है कि जिसके बाद ज़्यादा हबस हो जाती है। ये देखें जी, गर्मी एज इट इज़ ही है। अभी 7:45 बजे हैं। कंबल मैंने नहीं उठाया, मैंने कहा थोड़ी देर सो जाती हूँ, लेट जाती हूँ। अभी मेरे हस्बैंड आएंगे वापस, तो बस वो भी थोड़ी देर लेटते हैं। 9-1 बजे तक उठेंगे तो नाश्ता करेंगे 9-10 के दरमियान। थोड़ी देर में सो जाती हूँ जी।